स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केयर विद कंपैशन, रियल एस्टेट पार्टनर अद्वितीय होम्स, आपके सपनों का पता, ओमेक्स बिल्डर, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, वेन्यू पार्टनर जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, YMCA। हमारा विषय और जो हमने बोल दिया है कि फरीदाबाद की पहचान खो चुकी है, बात तो चुभने वाली है, लेकिन क्या ये सवाल मौजूद नहीं है? और क्यों आखिर ये सवाल उठकर आया? क्योंकि हमने ये विषय इसीलिए रखा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहचान खो चुकी है। क्यों? अभी आप देखेंगे जो एक हमारा ग्रेटर फरीदाबाद जो नया बनने जा रहा है और कुछ डेवलप भी हुआ है अभी। पहले हमारे उसको जोड़ने के लिए 2 पुल थे, एक पल्ला पर, एक खेड़ी पर। वहाँ घंटों जाम लगता था जी। अब कम से कम 12 पुल बन चुके हैं जो बॉर्डर से लेकर IMT तक, जो उसको ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ते हैं। और रही बात अब डेवलपमेंट की, आप देखेंगे हमारे यहाँ फरीदाबाद में हाई राइज सोसाइटीज़ का, बिल्डिंग्स का ट्रेंड नहीं था, और आज देखेंगे नहर पार आप कितने हाई राइज सोसाइटीज़, बिल्डिंग्स आ रही हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कत आई है अभी, तो आने वाले समय में अभी वहाँ पे जो डेवलपमेंट होने जा रही है, सीवर की, पानी की, रोड की, वो जल्दी पूरी हो जाएगी। तो ये सवाल क्यों है फिर, जब आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जल्द ही मिलने वाली हैं, कुछ चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं, तो ये सवाल कहाँ से उठकर आया? क्योंकि हम तक वो चीज़ें पहुँचती हैं तभी हमारे दिमाग में वो सवाल आते हैं, या फिर हम सूंघते सूंघते, चूंकि पत्रकार है ना, तो पहुँच जाते हैं। नहीं, करीब करीब सारी डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पर। सीवर का भी अब जो कनेक्शंस जो पहले नहीं हो पा रहे थे वो हो गए हैं। एक STP प्लांट बनकर तैयार होने जा रहा है। वहाँ पावर के भी 2 प्लांट लगने जा रहे हैं, एक तो पूरा कंप्लीट होने जा रहा है और एक अंडर प्रोसेस है। तो इस तरह के काम अभी डेवलपमेंट के चल रहे हैं, और आने वाले समय में और भी काफ़ी डेवलपमेंट, जैसे मझावली का एक पुल, हमारी एक बहुत पुरानी एक डिमांड थी 25-30 साल पहले से, क्योंकि नोएडा को जोड़ने के लिए कोई यहाँ पर कोई फ्लाईओवर नहीं था। हमें बाय दिल्ली फिर कालिंदी कुंज होते हुए जाना पड़ता था, उसमें भी हमें घंटों जाम में रहना पड़ता था। पर अब जो मझावली का फ्लाईओवर जो मई या जून एंड तक बनकर तैयार हो जाएगा, एक लाइफलाइन फरीदाबाद के लिए बनने जा रही है। और आगे भी इस तरह की कई रोड्स, जो दादरी कॉरिडोर रोड एक आ रही है दादरी से बॉम्बे, जिसमें हम 12 घंटे में बॉम्बे जा सकते हैं। इस तरह के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट भी और आने वाले हैं। यानी आपका ये मानना है कि पहचान बची हुई है और पहचान और बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल बची हुई और कॉरिडोर उसमें मदद करेगी। हाँ, कनेक्टिविटी किसी भी एक स्टेट का, सिटी का एक लाइफलाइन होती है। कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में हमारी नोएडा से भी और बॉम्बे से भी जल्दी होने जा रही है। चलिए, बढ़िया है, अच्छी बात है, शुभकामना इसके लिए। राजेश जी, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, आप लेक्चरार हैं, सवाल ये कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में फरीदाबाद की पहचान जैसी हो सकती थी वैसी है क्या? और अगर है तो उसमें आप लोगों का क्या योगदान है, सरकारी तंत्र का क्या सहयोग रहता है और कितना वो ढांचा बढ़ पाया है? फरीदाबाद में शिक्षा की पहचान दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले हमारे यूनिवर्सिटी एक ही हुआ करती थी हरियाणा में, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी कुरुक्षेत्र, फिर फरीदाबाद में। अब इस टाइम जो YMCA यूनिवर्सिटी है, हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है हरियाणा में जी। इस विधान से भी हमारा जो है ये शिक्षा का क्षेत्र बढ़ रहा है। और मॉडल संस्कृति स्कूल जो अभी बनने जा रहे हैं जी, उनमें हमारे प्रशासन का, हमारे सभी MPs MLAs का बहुत योगदान है। उनके लिए काफ़ी अच्छी ग्रांट आई है और अच्छे गेट बन रहे हैं उनके, बिल्कुल ऐसे सेटल हो रहे हैं जैसे प्राइवेट स्कूल सेटल हो रहे हैं जी जी। तो इस विचार से ये पहले कभी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। अब जो आया है इससे हमारा बहुत डेवलपमेंट होगा और बच्चे भी आकर्षित हो रहे हैं। मैं 3 नंबर स्कूल में हूँ, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल 3 नंबर 3 में। अब वो मॉडल संस्कृति स्कूल हो गया है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ सर, इस पर हमने खबर भी देखी, खबर पढ़ी भी, समझाई भी। मैं आपके जरिए इस मंच से समझना चाह रहा हूँ कि ये मॉडल संस्कृति स्कूल का मॉडल है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी, और अगर पड़ी है तो फिर वो किस ट्रैक पर आगे बढ़ रहा? सर, ये सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल उससे आगे हो गए थे, क्योंकि सारे जो आजकल जो पेरेंट्स हैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। बिल्कुल, इंग्लिश मिले, इंग्लिश में पढ़ाई हो। कहें कि दशक से यही परंपरा बन गई। हाँ जी। तो इस कारण से सरकार ने ये चलाया है कि भी हम सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम चलाएं जी। अब हमारे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक
एक एक सेक्शन इस बार इंग्लिश मीडियम का होगा सभी मॉडल स्कूलों में। अच्छा, हाँ जी। यानी जो सरकारी स्कूल में एक मानसिकता सी थी कि वहां पर गरीबों के बच्चे हाँ। जाते हैं, वहां पर हिंदी में ही शिक्षा दी जाती है, हाँ जी, उस मानसिकता को तोड़ने का भी एक तोड़ने मॉडल का- है। हाँ जी, तोड़ने का भी ये मॉडल है और ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया जी। है कि इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के हमारे पास प्राइवेट स्कूलों से टूट करके बच्चे हिंदी मीडियम में स्पेशल अभी से ही नेक्स्ट सेशन के एडमिशन के लिए आने शुरू हो भाई गए। इस पर तो तालियां बजनी चाहिए और कहने की आवश्यकता नहीं, आपके भी बच्चे हो सकता है जो लोग यहाँ पर बैठे हैं मॉडल संस्कृति स्कूल से जुड़े होंगे या जुड़ना चाहेंगे, जैसा राजेश जी बता रहे हैं। अभी ऐसे हुआ एक दिन हादसा हुआ कि मैंने सोचा कोई ऑफिसर स्कूल में आए हैं, जी। लेकिन वो कोई ब्यूरो ऑफिस से थे, उत्तराखंड से थे। अच्छा। उनकी गाड़ी रुकी तो वो कह रहे हैं मैंने अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिशन कराना है। मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए, ये चेहरे की जो मुस्कान है ये ऐसे ही नहीं है, उनको ये मुस्कान मिली क्योंकि उन्होंने उस वाकये को जिया जिसका वो उदाहरण दे रहे थे, जिक्र कर रहे थे। ये अपने आप में अगर है और हो रहा है तो ये बेहतर दिशा और बेहतर दशा बनाने वाली चीज है। हमारे साथ राजपाल गिल साहब हैं, शिवालिक प्रिंट्स महाप्रबंधक। गिल साहब, शिवालिक प्रिंट्स का क्या योगदान फरीदाबाद के लिए जरा वो भी बताएं, और आप लोगों ने कैसे पहचान को बरकरार रखने में अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए हैं, या मेरी तरह जैसा मैंने बड़ा कड़ा आप लोगों से कह दिया कि पहचान खो चुकी है, तो तकलीफ आपको ही होगी और मुझे कहने में भी तकलीफ थी, लेकिन जहां तक जानकारी मिली तो उस हिसाब से हमने तय किया था। तो क्या आप लोगों की भूमिका है? देखिए, शिवालिक ग्रुप हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं हम जी। और फरीदाबाद के एनसीआर में सबसे ज़्यादा मैन पावर हमारे पास है। 15,000 एम्प्लॉय काम करता है हमारे पास जी। और 15,000 एम्प्लॉय? 15,000 एम्प्लॉय काम करता है। 1 लाख टी शर्ट पर डे बनाते हैं हम, जो अमेरिका जाती है। टी शर्ट बनाते हैं? टी शर्ट बनाते हैं, हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट का काम। लेकिन पीछे कोरोना पीरियड में थोड़ा हम बड़े उस दौर से गुजरे हैं, हमारी शिपमेंट बीच में रुक गई थी, अमेरिका में सब शोरूम वगैरह बंद हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे हमने अपने आप को सस्टेन किया है। और सेकंड थिंग है कि पहचान के लिए देखो, फरीदाबाद का नाम इंडिया में पहले इंडस्ट्री में मतलब इसको मैनचेस्टर बोला जाता बिल्कुल था। बिल्कुल। लेकिन अब कुछ टाइम से इसको दोबारा से पंख लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। ये कल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी HSID। अब क्या है ना, पहले ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो सब हुड्डा के पास थे, इंडस्ट्री के हुड्डा डिपार्टमेंट, लेकिन कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने इसको HSIDC के अंडर कर दिया है। और उसमें जाने से जो बहुत सारे लोगों को कॉमन जो प्रॉब्लम आ रही है फरीदाबाद में कि फाइलें मूव नहीं हो पा रही, कि वहाँ फाइल गई है वहाँ गई है, तो अभी थोड़ा सा है कंफ्यूजन है। पूछिए भाई क्या दिक्कत है ना, लेकिन फाइलें इधर उधर नहीं जा, इनकी टी शर्ट अमेरिका चली जा रही है और आपकी फाइलें इधर से उधर नहीं जा पा रही हैं। नगर साहब जवाब दीजिएगा इसका। जी। हाँ, ये नरेंद्र अग्रवाल जी और भाई साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मैं इनकी इंडस्ट्री में कई बार गया भी हूँ। तो ये अब जो एक IMT हमारा एक नया एक इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बना है, इसमें स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, अब ये प्रॉब्लम्स नहीं है। अब नई पॉलिसीज आने जा रही हैं जिससे हमारे को यहाँ से ही सारी चीज़ें फरीदाबाद में ही मिलेंगी, जो पहले हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था वो चीज़ दूर हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि जैसे हम पहले फैक्ट्री लाइसेंस डालते थे रिन्यूअल के लिए, हमें चंडीगढ़ चक्कर लगाने पड़ते थे या अपना एम्प्लॉय भेजना पड़ता था। अब ऑनलाइन जैसे ही डालते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ से सिस्टम से जनरेट हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये भाई तालियां बजा दीजिए, अच्छी बात है। जो हाथ को भी थोड़ा सा गर्माहट मिलेगी। हाँ, नहीं, इस चीज़ का हमें फायदा हुआ है और साथ के साथ जनरेट हो जाता है फैक्ट्री लाइसेंस। मतलब बदलाव आया है आपके? बदलाव आया है, लेकिन और भी आ सकता है। फरीदाबाद इंडस्ट्री क्या है ना, विद रॉ मेटेरियल इंडस्ट्री है। जैसे आप गुड़गांव देखेंगे तो गुड़गांव में विदाउट रॉ मेटेरियल इंडस्ट्री है। बिल्कुल। वहाँ आपको बिल्डिंग दिखेंगी, उसमें IT सेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ आपको ट्रैक्टर बन रहा है, कहीं कुछ JCB बन रही है, यहाँ इस तरह का सेटअप है। तो जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है जी। और हम तो यही कहेंगे, नागर साहब भी बैठे हैं, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा और अच्छा हो जाए, क्योंकि जब से NGT टाइट हुआ है, दिल्ली की इंडस्ट्री भी फरीदाबाद की तरफ देख रही है, मूव कर रही है। हाँ, आज या करना चाहती हैं। करना चाहती हैं। आज IMT में कोई जगह है नहीं अवेलेबल, लोग बहुत घूम रहे हैं लेने के लिए। तो अगर
ये जो पुराने सेक्टर हैं, जैसे सेक्टर 6 है, 24 है, 58 है, अगर इनकी ड्रेनेज सिस्टम क्यों बहुत पहले की डली हुई हैं, अब उनमें सुधार की जरूरत है। देखिए, सुधार की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, बदलाव होना चाहिए। यस। जैसा आपने कहा कि हमें कुछ और बदलने की जरूरत है, नागर साहब ने बताया भी कि पॉलिसी बदलने वाले, अक्सर सरकारें पॉलिसी आती हैं तो बदल देती हैं, लेकिन नागर साहब कह रहे हैं कि हाँ, बदलेगा तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। आपने जिक्र किया कि इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, रोजगार भी आप उनको सृजित करके दे रहे हैं, उनका परिवार आप पाल रहे हैं, तो कोरोना काल में कहां पर आपने समझा कि हाँ, वाकई आपके लिए भी मुश्किल आ रही थी और वहां सरकार का भी सहयोग मिला, या आप लोगों ने सरकार का सहयोग करके उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, या अगर यहीं पर थे तो फिर उनको वो सुविधाएं मिली? देखो, कोरोना काल में भी क्या हुआ, हमारे तो सारे ऑर्डर पहले ही शिपमेंट बीच में ही होल्ड हो गई थी, लेकिन हमारे पास ना मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी सिचुएशन को समझा, सब जैसे जैसे गाइडलाइन आते रहे उसको वो मानते रहे। कुछ लोगों को घरों पे भेजा भी गया, उनको पेमेंट भी दी गई। और हमने तो इसके अलावा गवर्नमेंट से एक सहयोग मिला कि इन्होंने हमें गारमेंट्स में मास्क बनाने की परमिशन दे दी थी। अच्छा। जो कि हमने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को या जितना भी इन्होंने बोला, हमने डोनेट किया। अच्छा। हमने एक पैसा भी नहीं लिया, एक फैक्ट्री हमने सिर्फ मास्क बनाने के लिए चलाई। एक फैक्ट्री लगा दिया हाँ, आपने, एक प्लांट लगा दिया? नहीं, प्लांट लगा हुआ था, पहले टी शर्ट बनाते थे, फिर मास्क बनाए। अच्छा, उन्हीं मशीनों से आपने मास्क की तैयारी मास्क बना के पूरे डीसी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने हैंडओवर किया और मुफ्त में वितरण किया। मुफ्त में। भाई, इस पर तालियां जरूर होनी चाहिए। एक अच्छा सराहनीय सेवा भाव का कार्य शिवालिक प्रिंस ने किया। नागर साहब, आपने 2-3 चीजों को गिनाया, इसके पहले भी हम जब चर्चा कर रहे थे, पिछली बार भी, और अब यहाँ पर हम फरीदाबाद के लिए एक अलग से बुलेटिन लेकर आए। इंडिया न्यूज हरियाणा, जो कि प्रदेश का नंबर 1 चैनल भी है और सबसे भरोसेमंद चैनल भी है, वहां पर हमने एक सेगमेंट दे दिया पूरा। फरीदाबाद को वो सेगमेंट अब तक क्यों नहीं मिल पाया था, या मिला तो कहां कमी रह गई? क्योंकि मैं देखता हूं कि अगर मैं पिछली सरकार से पूछूं, उसके पिछली सरकार से पूछूं, तो कहते नहीं हम सबने किया है, तब आज आप ये कह रहे हैं कि हाँ, कुछ हो पाया है। आप पर आरोप लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो किया था वो सब खोद खाद के आपने स्मार्ट कर दिया, और कहते हैं कि स्मार्ट बनने वाला है, कब बनेगा? वो क्यों आखिर वो दिख नहीं पा रहा है? और ग्रामीण अंचल से लेकर पूरे फरीदाबाद के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने वो सेगमेंट पूरे फरीदाबाद के लिए रखा है। हम वहां के हर एक खबर को, हर एक परेशानी को उसमें दिखाएंगे। देखो, अभी जो कोरोना काल में जो 1 साल हमारा गया है पीछे, इसमें तो थोड़ा सा काम डेवलपमेंट धीरे हो गई थी, रुक गई थी। अब 4-5 महीने से दोबारा से स्टार्ट हो गई है। अभी रही इंडस्ट्री की बात, हम नई एक पॉलिसी ला रहे हैं, जो CLU, जो हमारा पहले हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था CLU के लिए, अब ये सारे CLUs फरीदाबाद में होंगे, जिसमें आपको अगर 1 महीने के अंदर आपको अगर CLU नहीं मिलता है या कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए वो ऑफिसर जिम्मेदार होगा। या तो वो रिजेक्ट करेगा या उसको CLU ग्रांट करेगा। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज, हम नई पॉलिसीज ला रहे हैं, जिससे हमारे इंडस्ट्रीज वाले जो बेचारे ये दोस्त हमारे, इन्होंने जो हमारे कोरोना काल में इतनी हेल्प की, जो हमारे इनकी तरफ से राशन, इनके जो हमारे जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उनको भी इन्होंने घर में बैठकर सैलरी दी, और खाने का भी बहुत कई जगह इन्होंने हमारे लिए गुरुद्वारे में और कई जगह और ऐसे स्टॉल लगाए, जिससे जो हमारे जो गरीब मजदूर लोग थे, जिनको काम नहीं मिला था, उनको काम भी नहीं मिलने के कारण पैसे नहीं मिले, तो इन्होंने उनको फ्री राशन, और सरकार ने भी इनका साथ दिया और इन्होंने सरकार का साथ दिया। और रही डेवलपमेंट की बात, अब बहुत सारी रोड आप देखेंगे, मास्टर रोड जो बड़कल से बाईपास रोड को कनेक्ट करती है, ओल्ड फरीदाबाद से आपका 18 सेक्टर को कनेक्ट करती है, इस तरह की बहुत सारी रोड है जो स्मार्ट सिटी में आ रही हैं, और बहुत सारे डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी में होने जा रहे हैं। नागर साहब के दिल की इच्छा क्या है कि कुछ ऐसा क्या वो करें या करवाएं, या अपनी सरकार के रहते ही वो काम हो जाए कि वो एक अलग पहचान दे जाए फरीदाबाद को? मदर यूनिट, हम चाहते हैं कि एक फरीदाबाद को मदर यूनिट मिले, जिससे और इंडस्ट्रीज जो एंसिलरीज उसके अंडर काम करके जो हमारी एक पुरानी पहचान दोबारा से हमें मिले। वो प्रयास कहाँ तक है? वो कोशिश में अंडर प्रोसेस है, कर रहे हैं उसके लिए। चंडीगढ़ पहुंच गई है फाइल, या अभी पहुंचने प्रोसेस में है? हम कर रहे हैं कि वो जल्दी एक मदर यूनिट फरीदाबाद को मिले, उसकी कोशिश लगता है, मतलब मिल जाएगी? मिल जाएगी, हर हाल में मिल जाएगी, पक्का मिलेगी, जरूर। चलिए, तो ये एक नई पहचान होगी और फरीदाबाद को एक नई पहचान दिलाएगी भी, जो कि पहले थी, बीच में धूमिल हो गई, अब फिर से उम्मीद है कि आएगी। राजेश जी, शिक्षा के क्षेत्र के लिए जैसा आपने जिक्र किया, मॉडल संस्कृति स्कूल, ये अपने आप में एक नई पहचान पूरे प्रदेश को दे सकता है।
हाँ जी, ये बहुत पहचान। और यही मुझे लगता है कि सोच भी होगी यही पूरे सोच है। प्रदेश में। फरीदाबाद इस मॉडल में क्या सबसे अव्वल चल रहा है या पैरेलल सब जगह चल रहा है? वैसे तो पैरेलल सब जगह चल रहा है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि फरीदाबाद सबसे ऊंचा जाए, उसके लिए हमने अभी कोरोना काल में गवर्नमेंट स्कूल के जो बेचारे नीडी बच्चे थे जी, उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी की मार्गदर्शन में हमने उनमें मोबाइल भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमने अपने परचेज कर करके मोबाइल बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गवर्नमेंट अच्छा। कॉलेज में। और कम से कम तो ऐसा तो नहीं बच्चे मोबाइल खेलने में नहीं, व्यस्त नहीं, हो गए हो, नहीं, मतलब नहीं, पढ़ रहे हैं ना अब उसमें? ऐसा था ना, उनको बच्चों के पास वो नहीं थे, अब मोबाइल नहीं थे, हाँ। तो कैसे ऐप डाउनलोड करें, सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई। अब वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लें? तो जो नीडी बच्चे थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे, जी, सबसे जी, पहले हमने उसी मुहिम में उन बच्चों को शामिल किया। बहुत अच्छी बात। मतलब वहां पर आपने इस चीज का भी ख्याल रखा कि हाँ ऐसे व्यक्ति को ना मिल जाए, ऐसे हाँ, बच्चे को ना नहीं। मिल जाए जिसकी जरूरत बाद में आएगी, पहले उसको दिया जिसकी जरूरत सबसे पहले सबसे थी। पहले। देवेंद्र, मेरे सहयोगी कुछ सवाल लेना चाहते हैं। देवेंद्र, अपना सवाल लें और किससे लेना चाहते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए सवाल जरूर लेंगे, क्योंकि अभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं राजेश नागर, उनकी तरफ से जिक्र किया गया मदर यूनिट का। हमारे साथ में यहाँ संदीप सिंगल हैं, FCCI के ट्रेजरर हैं, फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। क्या पूछना चाहते हैं आप? नागर जी, जैसा कि आप तिगांव विधानसभा क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं वहाँ की जनता का, थोड़ा सा आप माइक को आप करीब ले आकर और धीमे बोलें, आवाज शायद गूंज रही है। जी जी नागर जी, जिस प्रकार से ग्रेटर फरीदाबाद का एक नया स्वरूप निकल के आ रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो एक युवा विधानसभा सदस्य होने के नाते आपके दिमाग में क्या स्वरूप है एक, कि हम इस नए जो डेवलप होते हुए फरीदाबाद को किस प्रकार से एक सुंदर और सुविधाजनक फरीदाबाद के रूप में डेवलप कर पाएं? क्योंकि सुंदर कैसे बनाएंगे और जिस प्रकार की असुविधाएं वहाँ की जो जनता रह रही है, वो असुविधाएं गिनाइए जरा एक दो। सीवरेज की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है वहाँ पर, और पानी की व्यवस्था की। जी, मूल रूप से यही दो समस्याएं हैं। सीवरेज, पानी, सुंदरता कैसे आएगी जब यही नहीं है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अब सारी सोसाइटीज को सीवर के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पहले थोड़ी दिक्कत थी, अब एक STP प्लांट बादशाहपुर में बनने जा रहा है और कनेक्शन सबको मिल रहे हैं। पानी के लिए सबको हमने पहले से ही हर सोसाइटी में वहाँ खुद उनका पानी का बोरिंग सिस्टम से खुद पानी दे रहे हैं वो, उसके लिए हमने सबको अलाउ कर दिया था। और रही डेवलपमेंट की बात, अब आप देखेंगे ग्रेटर फरीदाबाद में कितने बड़े बड़े स्कूल, एक शिवनादर, आपका KR मगलम, आपका मॉडर्न बाराखंबा, मतलब एक हब बन गया है स्कूल का। मेरे ख्याल पूरा नॉर्दर्न इंडिया के जितने DPS और जैसे बहुत बड़े बड़े स्कूल, लेकिन नागर साहब, ये ठीक है, बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और होती रहेंगी, आप लोग करा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का आता है कि मैं बार बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सीवरेज, पानी, ये क्यों? ये तो मूलभूत जरूरतें हैं। अब पूरी हो चुकी हैं, अब सबको कनेक्शंस दे दिए हैं। हाँ। 3, 4, 5 महीने से सारी सोसाइटीज को अब कनेक्शन मिल रहे हैं। जो 1-2 रह भी गई हैं उनको जल्दी सीवर के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। देवेंद्र, कोई और सवाल? बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए, मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर एक सवाल है। क्या नाम है आपका? मोहना से। मेरा सवाल है सर कि जो मॉडल संस्कृति स्कूल आप बनाने के लिए जा रहे हैं, हमारे गांव मोहना में भी एक मॉडल संस्कृति स्कूल बन रहा है, क्या उसकी फीस गवर्नमेंट की तर्ज पर होगी या प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर होगी? राजेश जी। उनकी फीस गवर्नमेंट की तर्ज पे ही होगी, प्राइवेट तर्ज पे नहीं होगी। थैंक यू सर। चलिए देखिए, ये एक शंका थी जिसका तुरंत समाधान हो गया। मॉडल संस्कृति स्कूल बना ही इसीलिए था, इसी कॉन्सेप्ट पर इस चीज को रखा गया, लाया गया आगे, ताकि जो प्राइवेटाइजेशन हो गया था, प्राइवेट संस्थानों को भी हम गलत नहीं कहते, लेकिन एक मोनोपोली अगर आ जाती है तो वहां पर दिक्कत आती है, और इसके वजह से ही एक सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की और उसमें वो सारी व्यवस्थाएं उसी तर्ज पर होंगी जो कि एक सरकारी स्कूल में होती हैं। देवेंद्र? बिल्कुल, एक सवाल और ले लेते हैं आपसे। रोहतास नाम है आपका, क्या सवाल है आपका और किससे है? मेरा सवाल तिगांव के विधायक राजेश नागर जी से है कि हमारे जो तिगांव क्षेत्र में पल्ला पुल से बसंतपुर तक जो कॉलोनियाँ हैं, उनमें मूलभूत सुविधाएं आज जीरो हैं। घर का पानी, गंदा पानी घर में ही कैद है, ना गली है, ना नाली है, ना सीवर है, ना खरंजा है, ना यातायात है। पार्क और यातायात की व्यवस्था तो दूर की बात, लोग इतने परेशान हैं जिसकी हद नहीं। मैं पूछना चाहूँ, मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। ये तो देखिए आपके घर की बात पूछ ली उन्होंने। ये जो पल्ला पुल से बसंतपुर की रोड थी, ये कभी किसी भी सरकार में नहीं बनी। वहाँ 2-2 फुट 3-3 फुट गड्ढे होते थे,
हमारी सरकार जब से आई ये रोड बनकर तैयार हो गई बसंतपुर तक जी, और मेटल रोड बनी है, सीमेंटेड रोड बनी है और सीवर का काम अभी वहाँ गलियों में चल रहा है और जल्दी पूरा हो जाए। ये समस्या आपकी जानकारी में है? हाँ, काम चल रहा है, सरकार की जानकारी में है ये समस्या? पानी की भी लाइनें जो पहले पुरानी हो चुकी थी उसमें थोड़ी दिक्कत आई, अब वो नई सीवर की लाइनें और पानी की लाइनें बदली जा रही हैं और जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है। गिल साहब, टेक्सटाइल का चूंकि जिक्र किया, आप उससे जुड़े हुए हैं, अब यहाँ पर क्या आपको लगता है कि इस चुनौती से तो हम निकले कोरोना का और फिर उसके बाद अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है, आपने कहा कि क्या सहयोग आपने कोरोना काल में किया था सरकार के कहने पर, और उसके बाद सरकार से भी आपको क्या उम्मीदें हैं और कितना सहयोग मिला? आगे का प्लान क्या है फरीदाबाद के लिए, अगर इस सेक्टर में अगर इस पहचान बन सके तो? कितने लोग इससे जुड़ रहे हैं, कितने लोगों को आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप तो अमेरिका तक पहुंचाते हैं माल? देखिए, टेक्सटाइल जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है टेक्सटाइल सेक्टर जी। तभी मैंने आपको बोला ना कि मेरे पास ही 15,000 आदमी काम करता है, जो मतलब मेजर। और इसके अंदर क्या है, टेक्सटाइल में हमें 2-3 सरकार से गुजारिश है, कुछ चीज़ें तो बदलाव हुआ भी। एक तो इस सेक्टर में ना FAR का मिलना चाहिए, लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, फ्लोर एरिया रेशो, क्योंकि इसमें ना मशीनें कोई हैवी मशीन तो होती नहीं भाई, मशीन बिल्डिंग बनती रहेगी, मशीनें छोटी जो स्टिचिंग मशीनें होती हैं, क्यों आज के दिन NCR में लैंड कॉस्ट बहुत हाई है। अच्छा, तो एक इस तरह की राह दी जाए कि FAR जो भी उसकी रेट सरकार गवर्नमेंट थोड़ा मिनिमम रखे, फ्लो FAR बड़ा होना चाहिए टेक्सटाइल का। एक टेक्सटाइल नागर साहब ने अभी कहा आप उनके इतने अच्छे मित्र हैं तो इनको बताया नहीं था समस्या? हमने ये पहले भी रिक्वेस्ट की थी। और दूसरी जो टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा एक समस्या आ रही है कि जैसे बाहर पार्किंग की लोग सब लोग ना साइकिल और ये सब लेके आते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा प्रेशर आता है कि आप इन साइकिलों को अंदर करिए, बाइक्स को अंदर। अब एक आप सोच सकते हैं कि 8,000 साइकिल को अगर मैं अंदर प्लांट में लेके जाऊंगा तो फिर काम करने की जगह इतनी कॉस्टली। जल्दी से इसी पर फाइनल तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्कीमें बनाई हैं, अब वो बाकी तो नागर साहब जो बताएंगे। बाहर इंडस्ट्रीज के ग्रीन बेल्ट है जी, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैंड, साइकिल स्टैंड वगैरह जो इनका हो सके, उसके लिए और भी अगर कोई अमेंडमेंट या कुछ और चेंजेस चाहिए वो हम इनके लिए तैयार हैं। ठीक है राजेश जी, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना ही कि आपने एक मॉडल और मॉडल संस्कृति स्कूल का जिक्र किया। मैं मानूं कि जो आपकी सोच है कि पैरेलल तो पूरे प्रदेश में चलेगा, लेकिन फरीदाबाद उसमें सबसे आगे अव्वल रहेगा। अगली बार जब हम लोग बैठेंगे यहाँ पर मुलाकात होगी तो वो बात भी होगी या उसका परिणाम आ जाएगा? उसका परिणाम आ जाएगा। वैसे तो अभी कोरोना काल में उसका परिणाम आ भी गया है कि डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में हम जो है शिक्षा जगत में YouTube चैनल से जो हमारे वीडियोस भेजे थे DC साहब के माध्यम से, हमारे DC साहब हरियाणा प्रदेश में सम्मानित किए गए हैं, तो फर्स्ट पोजीशन मिली है उस पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, परिणाम कोरोना काल के भीतर ही मिला। एक सोच जो कि एक तंत्र से लड़ने के लिए थी और बच्चों के बेहतरी के लिए थी। और जैसा एक भाई ने सवाल यहां पर किया था, उनके मन में शंका थी कि क्या सरकारी स्कूल के तर्ज पर वो संस्कृति स्कूल होंगे या फिर प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर, तो वो शंका का निदान भी हो गया। इस सेशन में हमने चर्चा की कि पहचान क्या खो चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि पहचान खोई है। हाँ, कई बार धूल जम जाती है तो उसको साफ करने की जरूरत है। चमक अंदर अभी भी बाकी है। सोनल, Health partner SSB Heart and Multi-Speciality Hospital, Care with Compassion. Real estate partner Advitya Homes, आपके सपनों का पता। Omex Builder, turning dreams into reality. Venue partner JC Bose University of Science and Technology, YMC.